साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष विनय चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक नई विषय लेकर आए हुए हैं जिसमें है छठे भाव में ग्रहों के फल। छठे भाव में ग्रहों के फल कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यदि कुंडली में कहीं भी 5 नंबर लिखा हुआ है तो उसके स्वामी को हम भावेश जो कहते हैं वो भावेश सूर्य होते हैं। यदि 4 नंबर का अंक कहीं भी लिखा हुआ है तो उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। 1 और 8 जहां भी अंक लिखा हुआ रहता है तो उसके स्वामी मंगल कहे गए हैं। उसी प्रकार 3 और 6 नंबर जहां कुंडली में लिखा हुआ रहता है, जिस भाव में लिखे हुए रहते हैं, उसके स्वामी बुध होते हैं। 9 और 12 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ रहता है, उसके स्वामी गुरु होते हैं। 2 और 7 जहां भी अंक लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। 10 और 11 जहां भी अंक लिखा हुआ रहता है कुंडली में, जिस भाव में लिखा हुआ रहता है, तो उसके स्वामी शनि होते हैं। राहु और केतु को शनि का राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ऐसा हमें पहले विचार कर लेना चाहिए, इसे अध्ययन कर लेना चाहिए और इसे याद भी कर लेना चाहिए। चलते हैं अपने विषय पर, छठे भाव में ग्रहों के फल। छठे भाव में यदि सूर्य यहाँ पर बैठ गए हुए होते हैं तो जातक घमंडी हो जाता है। उसे धनवान तो बनाते हैं, लाभ और यश प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन वह घमंडी हो जाता है। वह व्यक्ति राज्य में सम्मान तो पाता है, बलवान भी होता है, दुश्मनों पर विजय भी प्राप्त करता है। आगे देखते हैं, छठे भाव में चंद्रमा यदि बैठ गए होते हैं, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हों, स्थान उनका मिला हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वह चंद्रमा कफ प्रवृत्ति का बना देता है, मोटा जातक को बना देता है, अधिक न खा सकने वाला होता है, काम कला में कमजोर होता है, आलसी हो जाता है, क्रोधवान हो जाता है, क्रोध उसे भी प्राप्ति हो जाती है, क्रोध ज़्यादा करता है, शत्रुओं से युक्त हो जाता है। यदि अमावस्या के बाद का जन्म हो तो अल्पायु, आदि पूर्णिमा का जन्म हो तो दीर्घायु बना देता है और जीवन में सुख पाता है। इसी प्रकार छठे भाव में यदि मंगल बैठ गए हों तो वैसी स्थिति में जातक बलवान और कार्यकुशल होता है, शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त कर ही लेता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, बहुत से व्यक्ति इसके नीचे कार्य करने वाले होते हैं और मालिक प्रवृत्ति का होता है, परंतु स्वयं भी किसी के नीचे कार्य करने में अधिक सफल बनता है, वह नाम और यश को प्राप्त करता है। उसी प्रकार इसमें यदि बुध ग्रह बैठ जाते हैं, यानी छठे भाव में बुध बैठ जाते हैं, तो शत्रु नहीं होते हैं, बहुत बोलने वाला होता है, पढ़ने लिखने का शौकीन होता है, स्वभाव में विनम्रता आती है, झगड़ालू व्यक्ति हो जाता है, किसी भी संबंधी की याद नहीं करता है, यानी संबंध से नाता तोड़ने लगता है। उसी प्रकार यदि गुरु छठे भाव में बैठ जाते हैं तो वह कामी बन जाता है, अधिक धन बलवान नहीं हो पाता है, परंतु फिर भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि सिंह और वृश्चिक यानी 5 नंबर और 8 नंबर का लग्न हो, यानी सिंह और वृश्चिक लग्न की कुंडली यदि हो, तो वह जातक संतान के लिए कष्टकर हो जाता है। यदि छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हों तो दुश्मनों को दबा देता है, वह दुश्मनों को हरास कर देता है, दुखी नाम में धब्बा लग जाता है और वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। विशेष रूप से उस समय जब भी वह मेष या वृश्चिक में लग्न में जब जाता है, यानी मेष यानी 1 नंबर और 8 नंबर की स्थिति में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह पर स्त्रियों से संबंध बनाने वाला हो जाता है। यदि छठे भाव में शनि बैठे हों तो हमेशा ही दुश्मनों से वह पीड़ित रहता है, परंतु अंत में उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। पाचन शक्ति अधिक होती है, अच्छी होती है, अधिक भोजन करने वाला होता है, धनवान और कामी होता है, गंधे स्वभाव का वह जातक हो जाता है। इस प्रकार यदि इस भाव में छठे भाव में राहु और केतु बैठ जाते हैं तो वैसी स्थिति में
राहु की स्थिति में परिवार का नाम रोशन तो करता है, दीर्घायु हो जाता है, अच्छा जीवन बिताने वाला वह व्यक्ति होता है और शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। केतु यदि छठे भाव में बैठ गए हों तो अच्छा नाम प्राप्त करता है, उसके फल अच्छे हो जाते हैं, संबंधियों के लिए मददगार होते हैं, विद्वान भी होते हैं, वह बहुत से अच्छे गुणों से युक्त हो जाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।